वेलकम बैक। बाजार सवेरे में आपका स्वागत है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मानसी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है रिजल्ट का अनुमान लेकर। जी मानसी, बताइए किस तरह के अनुमान दिख रहे हैं। लेकिन उससे पहले चलिए आगे बढ़ते हैं और खबरों वाले शेयर पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। आशीषा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। बिल्कुल बिल्कुल, अशेषा नहीं है, लेकिन हम मानसी से पूछ लेते हैं। मानसी हमारे साथ बनी हुई है। मानसी, बताइए आज खबरों वाले शेयर्स में किस तरह का एक्शन आगे हमको मार्केट में दिख सकता है, और अनुमान के दम पर भी आज किन शेयरों में एक्शन की उम्मीद है? बिल्कुल तृप्ति, शुरुआत नतीजों से कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट सेट ऑफ रिजल्ट्स कल आते हुए दिखें। बाजार बंद होने के बाद आईटी स्पेस की कंपनियां हैं जो कि लगातार नतीजे पेश कर रही है, और इसी कड़ी में इन्फोसिस, विप्रो, एलटीआई, माइंडट्री, साइंट, ये सारे नंबर्स पर फोकस रहा। इन्फोसिस के नतीजों की अगर बात करें, कंपनी की कंसोलिडेटेड मुनाफे के फ्रंट पर बढ़त हाथ लगी है। 6,921 करोड़ से ये बढ़कर 7,360 करोड़ पर ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ये नतीजे हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा कंसोलिडेटेड एबिट यानी कामकाजी मुनाफे की अगर बात करें, वहां पर भी बढ़त नजर आई है। 9,353 करोड़ का आंकड़ा कंपनी ने पोस्ट किया है, जबकि पिछले तिमाही 8,803 करोड़ का आंकड़ा था। और मुनाफे के फ्रंट पर भी हमने देखा बढ़त के साथ कामकाज और आय जो है वो भी बढ़ी है, 44,490 करोड़। ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस क्वार्टर ऑन क्वार्टर नतीजे आय, मुनाफे और कामकाजी मुनाफे के फ्रंट पर पॉजिटिव आते हुए दिखे हैं। विप्रो क्वार्टर 2 नंबर्स की अगर बात करें, कंपनी की आय जो है उसमें 22,135 करोड़ से आंकड़ा बढ़कर 22,697 करोड़ पर आता हुआ दिखा है, और कंपनी के मुनाफे में कटौती हाथ लगी है। 3,330 करोड़ से कंपनी का मुनाफा जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 3,246 करोड़ पर पोस्ट होता हुआ देखने को मिला है। एंड इन दोनों के अलावा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के भी नतीजे कल आते हुए दिखे। कंपनी की आय में 60% की बढ़ोतरी ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हुई है, और मुनाफा करीब 114% बढ़ा है। ये बढ़कर 695 करोड़ पर तिमाही आधार पर जाता हुआ दिखा है। तो सबसे पहले नतीजों का एक्शन हो सकता है कि आज बाजार खुलने के साथ साथ रिजल्ट बैक्ड एक्शन मूव्स जो हैं वो स्टॉक स्पेसिफिक आउटकम्स में भी रिफ्लेक्ट होते हुए दिखे। और राइट, लेकिन मानसी, यहाँ पर खबरों वाले काउंटर्स तो आपने बता दिए हैं, लेकिन कल बाजार बंद होने के बाद भी अहम नतीजे आए हैं। क्लियरली उनका इम्पैक्ट आपने जिक्र भी किया कि हमें बाजार में देखने को मिलेगा, तो ज़रा बताइएगा। और अगर आज भी जो नतीजे आने वाले हैं उनका भी एक अनुमान अगर पेश कर दिया जाए तो। बिल्कुल कविता, देखिए नंबर्स कई सारे हैं, और इसी हफ्ते के दौरान करीब 200-210 कंपनियों के नतीजे निफ्टी, एफएनओ और कैश सेगमेंट से जुड़ी नंबर्स की लिस्ट जो है वो बहुत लंबी रही। और इसमें मेजर तो आईटी स्पेस से जुड़े नंबर्स आए, लेकिन इसके अलावा भी एक्सचेंजेस पर कल बाजार बंद होने के बाद जो ढेर सारी खबरें आई, उनमें से इंपॉर्टेंट सेट ऑफ न्यूज़ फ्लोज आपके स्क्रीन पर हम अब लेकर आएंगे। शुरुआत करेंगे बीईएमएल से। एक एमओयू कंपनी ने करार साइन किया है, जिसके चलते फोकस में रहेगी। खबर यह है कि काइनेको के साथ एरोस्पेस डिफेंस एप्लीकेशन के लिए कंपनी ने एक समझौता किया है, जिसके चलते बीईएमएल के स्टॉक प्राइस में आज नजर रहेगी। इसके अलावा फोर्टिस हेल्थकेयर पर नजर रखें। हेल्थकेयर डायग्नोस्टिक स्पेस में काफी हद तक मूव्स हम देख भी रहे हैं, अच्छा खासा एक्शन भी नजर आ रहा है। डिफेंसिव ये कामकाज भी कर रहे हैं। वॉलेटाइल मार्केट्स जब है तब फार्मा की तरफ सारी नजरें टिकी रहती है। और फोर्टिस हेल्थकेयर के लिए फोर्टिस के 23 करोड़ शेयर सब्सक्राइब आईएचएच हेल्थ केयर करने जा रही है। सो इस एडजस्टमेंट का एक इम्पैक्ट है जो कि हो सकता है कि बाजार खुलने के साथ साथ नजर आए। इंडिया ग्लाइकॉल्स प्रमोटर और नॉन प्रमोटर्स से कंपनी 467 करोड़ जुटाने की योजना बनाकर चल रही है। तो फंड रेजिंग की योजना है, जिसके चलते ये स्टॉक फोकस में रहेगा। इसके अलावा जैगल प्रीपेड पर नजर रखे। बॉबकार्ड के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया है। न्यू इनोवेशन के लिए बिजनेस डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन प्लान्स कंपनी बनाकर चल रही है, जिसके चलते ये फोकस रेडार पर रहेंगे। एचसीएल टेक्नोलॉजीज एआई सिक्योरिटीज के लिए जेड स्केलर के साथ पार्टनरशिप की है। सारी की सारी आईटी कंपनियां अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को काफी बढ़ावा दे रही है और एआई इनोवेशन पर काफी कुछ कर रही है, जिसके चलते लगातार ये अनाउंसमेंट्स होते हुए दिख रहे हैं। शुरुआत टीसीएस से हुई थी। एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने भी अब ऐसी ही एक अनाउंसमेंट की है। जेड स्केलर के साथ एक पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट के लिए कंपनी ने की है। गोदरेज इंडस्ट्रीज राइट्स इशू के जरिए गोदरेज कैपिटल में हिस्सा बढ़ाने जा रही है, तो इस पर भी नजर रखिएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स लगातार फोकस रेडार पर है। कैनरा बैंक पर नजर रखे। आईपीओ के जरिए कैनरा रुबैको एसेट मैनेजमेंट में हिस्सा बेचा जा रहा है, जिसके चलते कैनरा बैंक पर फोकस रहेगा। कल के सत्र में डाउन ट्रेंड्स देखे थे, आज के सत्र में न्यूज फ्लो का इंपैक्ट कैसा पड़ेगा इस पर हमारी नजर रहेगी। तो ये सारे खबरों वाले शेयर्स हैं जो कि आज फोकस रेडार में रहेंगे। बिल्कुल मानसी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सारे खबरों वाले शेयर्स हमें बताने के लिए, जिनका आज के सेशन में हम कुछ एक्शन देख सकते हैं। शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं आगे।